नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास जो 12th है उसका चैप्टर नंबर 1 है हिंदी साहित्य के अंदर। दोस्तों अध्याय नंबर 2 है। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 तो हमने कर लिया था, अध्याय नंबर 2 है आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस चैप्टर के दोस्तों हम देखेंगे MCQ क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है हिंदी साहित्य के अंदर। दोस्तों हिंदी साहित्य की यहाँ पर बात हो रही है। चैप्टर का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, इनसे रिलेटेड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है। मैंने दोस्तों इन क्वेश्चनों में जैसे मैंने लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी लिए हैं, ठीक है, दीर्घोत्तरात्मक भी लिए हैं, दीर्घोत्तरात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, ये इस प्रकार से सभी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद हो जाए। ठीक है, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय जरूर दें। तो स्टार्ट करते हैं। हम सोचते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, तो इसके अंदर जो इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, वो अभी आप देखेंगे। दोस्तों मैं जो करवा रहा हूँ, मैं बोर्ड परीक्षा पर मद्देनजर रखते हुए करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें, मेरे साथ लगातार बने रहें। आपके दोस्तों पूरे हिंदी साहित्य के अंदर आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। मैं ये पूरे दावे ठोक कर कह सकता हूँ दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, मैं वैसे देखो मैं हिस्ट्री भी कराता हूँ, पॉलिटिकल भी करवाता हूँ, ज्योग्राफी भी करवाता हूँ, ठीक है, हिंदी निवारी भी करवाता हूँ, हिंदी साहित्य भी करवा रहा हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं इसी प्रकार से करवाता रहूँगा। तो आप गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने सभी लेकर आए। सबसे पहले देखो हम देखेंगे दोस्तों, हम इस लेसन के अंदर दोस्तों 3 प्रकार से देखेंगे, जैसे अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो 6-7 अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा। लघुत्रात्मक प्रश्न भी है और निबंधात्मक प्रश्न भी है। इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके 100 में से 100 नंबर है दोस्तों हिंदी साहित्य में। ठीक है, मेरे साथ बने रहे। और वैसे आगे देखते हैं, तो इसी में अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले अति लघुत्रात्मक प्रश्न का मतलब हो गया दोस्तों एक पंक्ति में हमें उत्तर देना होगा, एक पंक्ति में उत्तर। ठीक है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखो मैं वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है। ठीक है, जितने भी जो आपके टेस्ट होंगे उनमें सभी इस प्रकार से ये पूछे गए। गीत गाने दो मुझे कविता किस कवि की रचना है, ये देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गीत गाने दो मुझे कविता किस कवि की रचना है, तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचना है। अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, गीत गाने दो मुझे कविता जो है ये किस कवि की रचना है, तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचना है। इस क्वेश्चन को वेरी नोट करना है दोस्तों, आपको 1 नंबर के अंदर ये आ सकता है और आपको एक पंक्ति में उत्तर देना होगा। यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि कवि निराला को पुत्री में किसकी छवि दिखाई देती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कवि जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पुत्री में किसकी छवि दिखाई देती है। ठीक है, छवि का मतलब छाया से है, किसकी छाया दिखाई देती है एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर लिखा हुआ है कि कवि निराला को पुत्री में अपनी स्वर्गीय पत्नी की छवि दिखाई देती है। किसकी दिखाई देती है? स्वर्गीय पत्नी की छवि दिखाई देती है जो स्वर्ग में पहुंच चुकी है, क्योंकि पुत्री अपनी माँ की ही प्रतीक छाया थी। ठीक है, क्योंकि पुत्री जो है वो अपनी माँ की ही प्रतीक छाया थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। इस चैप्टर से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आपको कॉपी में नोट करना है, और कैसे नोट करना है ये भी देख लो। अपने चैप्टर का नाम लगाना, जब सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कॉपी ऊपर लिखना है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे इस चैप्टर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लिखेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर, अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर, अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर। मैंने कहा बोलना नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न उत्तर है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न ऊपर लगाना, हेडिंग लगाना है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। जो एक मैंने पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन बताया, तीसरा क्वेश्चन बताया, इस प्रकार से आपको लिखते रहना है। अति लघुत्रात्मक कंप्लीट, फिर बाद में आपको लगाना है लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर। ऐसे लगाया, फिर एक क्वेश्चन वापस दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप ऐसे ही तैयारी करते हैं दोस्तों तो आपको मेरिट में आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे दोस्तों, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं अपना तीसरा, इसके बाद हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर के अंदर हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कवि निराला ने पुत्री सरोज का तर्पण कैसे किया। कवि निराला ने पुत्री सरोज का तर्पण कैसे किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कवि निराला ने अपने गत कर्मों को अर्पित कर बेटी का
तर्पण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि निराला ने पुत्री सरोज का तर्पण कैसे किया। तो कवि निराला ने अपने गत कर्मों को अर्पित कर बेटी का तर्पण किया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को और भी ध्यान रखना दोस्तों, कॉपी के अंदर नोट करना। ये हमारा तीसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न था। अब हम अपने देखते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है वो कब तथा कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है वो हुआ था 1899 ईस्वी में। लेकिन क्या है कि 1896 भी लिखा मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखो 1896 या 1899 का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहो तो 1896 भी लिख सकते हैं, या फिर आप प्रत्येक इस प्रकार से ओब्लिक लगाकर 1899 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो 1896 या 1898 ईस्वी में बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के जो है महिषादल में हुआ था जन्म, ठीक है। महिषादल में कब हुआ था, 1896 या 1898 में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रमुख जन्म। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा हमारा जो अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर है वो दोस्तों वो है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि किस भावना का संचार करना चाहते हैं। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि जो है किस भावना का संचार करना चाहते हैं। तो कवि जो है वो समाज में व्यक्त गणगौर निराशा में, कवि जो है वो समाज में व्याप्त यानी समाज में जो मौजूद गणगौर निराशा में अपने गीतों द्वारा आशा का संचार करना चाहते हैं। किसका संचार करना चाहते हैं, आशा का संचार करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि जो है वो किस भावना का संचार करना चाहता है। तो कवि समाज में व्यक्त गणगौर निराशा में अपने गीतों द्वारा आशा का संचार करना चाहता है। तो दोस्तों हमने 5 देखे दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर। कैसे प्रश्न उत्तर, अति लघुतरात्मक, जो यानी कि एक एक पंक्ति में लिखे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर। लघुतरात्मक प्रश्न का मतलब हो गया जो 4 या 5 लाइनों के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न तो 5 नोट करने आपको, इनमें से प्रश्न आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। अब देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर। कैसे प्रश्न उत्तर, लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक मतलब समझिए 4-5 पंक्ति में आपको लिखना है आंसर। जैसे अभी देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर छठा क्वेश्चन दे रखा है कि ठग ठाकुरों, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है। ठग ठाकुरों से कवि का जो संकेत है वो किसकी ओर है, और इसके कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कवि हो गए हैं। तो ठग ठाकुर से कवि का संकेत किसकी ओर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ठग ठाकुरों से कवि का जो संकेत है वो स्वार्थी, ठीक है, पूंजीपतियों और धर्मगुरु और समाज सुधारकों की ओर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ये पूछा गया आगे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 7 कि जल उठो फिर सींचने को इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जल उठो फिर सींचने को इसकी पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि ने सींचने के लिए जल उठने की बात कही है। इस पंक्ति में कवि ने सींचने के लिए जल उठने की बात कही है, जबकि सींचने के लिए जल देना होता है, जल उठना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसलिए यहाँ पर देखो विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है, विरोधाभास। इससे लोक कल्याण की आशावादी भावना व्यक्त हुई है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से मतलब यानी ध्यान रखना, गौर तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि गीत गाने दो कविता का केंद्रीय भाव जो है वो लिखिए। गीत गाने दो कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो उत्तर आपको लिखना है कि इस कविता का जो मूल भाव ये है कि अब समाज में जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। इस कविता का जो गीत गाने दो, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख कविता है। इसका जो मूल भाव है कि अब समाज में जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। आज पूरी मानवता जो है वो दुखी एवं पीड़ित है। निरंतर संघर्ष करने पर भी निराशा का अंत नहीं हो रहा है, ठीक है। अतः कवि वेदना को यानी दुख को भुलाने, यहाँ पर भुलाने लिख दिया मैंने, भुलाने तथा जिजीविषा के लोग को जगाने के लिए गीत गाना चाहता है। तो इससे भी निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीत गाने दो कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, और ये प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों, बड़े नंबर के अंदर आएगा, 3 या 4 नंबर के अंदर। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, गीत गाने दो कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो आपको इसी तरीके से जो है वो लिखना है, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर, निबंधात्मक प्रश्न उत्तर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा है 9वां क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय बताइए या लिखिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है,
तो आप देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म। तो सबसे पहले देखो जीवन परिचय कोई भी आ जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखो जीवन परिचय आ गए तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना कैसे जीवन परिचय, जैसे पॉइंट नंबर 1 लगाया, फिर पॉइंट नंबर 2 लगाया, फिर पॉइंट नंबर 3 लगाया, फिर पॉइंट नंबर 4 लगाया। अगर इसी प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। एग्जामिनर कॉपी को देखकर एक्टिव हो जाना चाहिए कि भाई बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने, तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। जैसे आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या हो गया, जीवन परिचय आ गया, तो आपने जैसे उत्तर लिखा आपने, तो पहला पॉइंट लगाया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल के महिसादल में हुआ था सन 1898 में या 1896 के अंदर, ठीक है, पहला पॉइंट लिखा। इसी प्रकार से आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अमूल ने गढ़गोला जिला, जो उना उत्तर प्रदेश के निवासी थे, अमूल ने यहाँ पर मूल थे, ठीक है, मूल थे जो है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये गढ़गोला जो है वो जिला है और उन्नाव उत्तर प्रदेश के प्रमुख गढ़गोला तो गांव है और जिला है उन्नाव, ठीक है, गढ़गोला जो है वो गांव है और जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख निवासी थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में भी रुचि पैदा हुई है। सन 1918 में उनकी पत्नी का जो है वो देहांत हो गया था दोस्तों। पत्नी की प्रेरणा से निराला की जो साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई, लेकिन क्या हुआ दोस्तों 1918 के अंदर उनकी पत्नी का देहांत हो गया, ठीक है, तो ये भी तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि हिंदी की छायावादी एवं स्वच्छंदवादी कविता के प्रमुख स्तंभ निराला ने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया है। किस छंद का प्रवर्तन किया दोस्तों, मुक्त छंद का। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे कि इनका समस्त साहित्य निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है दोस्तों, 8 खंडों में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सन 1961 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है। देहांत कब होता है, मृत्यु कब होती है, तो 1961 के अंदर। तो दोस्तों ये अभी हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं, अभी हमने दोस्तों निबंधात्मक भी क्वेश्चन देखे और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी देखे, लघुतरात्मक भी देखे, तो कुल मिला ये क्वेश्चन थे। नवा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपको नोट करना है। एक बार आप वापस देख सकते हैं, एक बार पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है दोस्तों इसी तरीके से, ठीक है। तो यह दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर था दोस्तों दूसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अध्याय नंबर हमारा 2 था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पूछे जाएंगे, वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट करना है। वीडियो कैसा लगा है तो एक बार मुझे सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।